आज की इस वीडियो में हम आपको फिटर थ्योरी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं, जो कि काफी ITI परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप भी ITI परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों से अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुछ स्ट्रोकों के बाद कभी कभी नया हैक्सॉ ब्लेड ढीला हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है? इसके ऑप्शन है: ए, ब्लेड का पिच उपयुक्त न होना, बी, ब्लेड पर दांतों की सेटिंग उपयुक्त न होना, सी, ब्लेड में तनाव के कारण, डी, ब्लेड को फ्रेम में सही न बांधना। इसका सही उत्तर है ब्लेड में तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है: ए, कार्बन स्टील, बी, तांबा, सी, एल्यूमीनियम, डी, जस्ता। इसका सही उत्तर है कार्बन स्टील। अगला प्रश्न है, लेथ मशीन पर थ्रेडिंग करते समय किस पार्टी के द्वारा कैरेज को मूव किया जाता है? इसके ऑप्शन है: ए, कैसल नट, बी, हैंड व्हील, सी, फीड रोड, डी, रैक पर गियर ट्रेन। इसका सही उत्तर है कैसल नट। अगला प्रश्न है, एक डाई ब्लॉक की ग्राइंडिंग करनी है, जिस पर ग्राइंडिंग करने के बाद भी पहले वाली हार्डनेस बनी रहनी चाहिए। ग्राइंडिंग प्रोसेस के दौरान यदि डाई ब्लॉक ओवरहीट हो जाता है, तब यह खराब या स्क्रैप में फेंक दिया जाता है। डाई ब्लॉक की सरफेस पर क्या होने से वह खराब माना जाता है? इसके ऑप्शन है: ए, जब इसका रंग बदल जाता है, बी, जब यह सॉफ्ट हो जाता है, सी, जब यह रफ हो जाती है, डी, जब वह ब्रिटल हो जाती है। इसका सही उत्तर है जब यह सॉफ्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, लॉकिंग के लिए निम्नलिखित में से किस नट में एक स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है: ए, कैसल नट, बी, स्क्वायर नट, सी, चेक नट, डी, फ्लैंजड नट। इसका सही उत्तर है कैसल नट। अगला प्रश्न है, साइन बार का प्रयोग करते हुए कोणों की माप के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और के बीच अनुपात के अनुसार कोण बनता है। इसके ऑप्शन है: ए, साइन बार की ऊंचाई, बी, स्लिप गेजों की संख्या, सी, साइन बार की लंबाई, डी, साइन बार की चौड़ाई। इसका सही उत्तर है साइन बार की लंबाई। अगला प्रश्न है, ड्राइवर और ड्रिवन पुलिया किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती? इसके ऑप्शन है: ए, ओपन बेल्ट ड्राइव, बी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, सी, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, डी, जॉकी पुली ड्राइव। इसका सही उत्तर है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अगला प्रश्न है, स्नैप गेज में क्या अंकित होता है? इसके ऑप्शन है: ए, गो, बी, नॉट गो, सी, एक व बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, बैरल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसके ऑप्शन है: ए, यह अंदर से खोखला होता है, बी, इसके एक किनारे पर अंदर की ओर चुड़ी कटी होती है, सी, इसके ऊपर डेटम लाइन के सहारे 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया होता है। डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है,
जहां बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहां किस रेंच का प्रयोग करते? इसके ऑप्शन है। ए बॉक्स टाइप रेंच, बी एंगल टाइप रेंच, सी चैन रेंच, डी पाइप रेंच। इसका सही उत्तर है चैन रेंच। अगला प्रश्न है, फ्लैट चीजेल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी बनाई जाती है। इसके ऑप्शन है। ए शार्प कॉर्नरों को काटने के लिए, बी कटिंग एज तक लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए, सी गोलाई वाली सरफेसों को काटने के लिए, डी कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए। इसका सही उत्तर है कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? इसके ऑप्शन है। ए जिम पामर, बी आइंस्टीन, सी एडिसन, डी डो भाभा। इसका सही उत्तर है जिम पामर। अगला प्रश्न है, भेंस के अंदर का नीचे वाला भाग कहलाता है। इसके ऑप्शन है। ए माइनर डाया, बी वोटम, सी क्रेस्ट, डी रूट। इसका सही उत्तर है वोटम। अगला प्रश्न है, स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं? इसके ऑप्शन है। ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। इसका सही उत्तर है 40। अगला प्रश्न है, पाइप थ्रेड्स पर सीलिंग कंपाउंड लगाया जाता है। इसके ऑप्शन है। ए है पैकिंग के पहले, बी है पैकिंग के बाद, सी है पैकिंग से पहले और बाद में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पैकिंग के बाद। अगला प्रश्न है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से। इसके ऑप्शन है। ए हार्डनेस बढ़ती है, बी मैलिएबिलिटी बढ़ती है, सी डक्टिलिटी बढ़ती है, डी सॉफ्टनेस बढ़ती है। इसका सही उत्तर है हार्डनेस बढ़ती है। अगला प्रश्न है, रॉड की थ्रेड्स में बाहर का जो डाया होता है उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है। ए मेजर डाया, बी माइनर डाया, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मेजर डाया। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मार्किंग के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है? इसके ऑप्शन है। ए एस, बी सी सी, डी वी। इसका सही उत्तर है वी। अगला प्रश्न है, हेक्सो ब्लेड में दांतों की सेटिंग। इसके ऑप्शन है। ए की आवश्यकता नहीं है, बी की आवश्यकता है क्योंकि इससे ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम होती है, सी से ब्लेड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डी से ब्लेड पर दांतों को उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही उत्तर है की आवश्यकता है क्योंकि इससे ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है? इसके ऑप्शन है। ए फेराइट, बी पियरलाइट, सी सीमेंटाइट, डी आस्टेनाइट। इसका सही उत्तर है पियरलाइट। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किस प्रणालियों में उपलब्ध है? इसके ऑप्शन है। ए ब्रिटिश प्रणाली, बी मीट्रिक प्रणाली, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आ व बी दोनों। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग लैब पर एब्रेसिव लगाने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए. लेपिंग, बी. फिक्सिंग, सी. चार्जिंग, डी. रबिंग। इसका सही उत्तर है चार्जिंग। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के इनर फार्मर के द्वारा तक व्यास के पाइपों को मोड़ा जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए. 20 मिलीमीटर, बी. 40 मिलीमीटर, सी. 75 मिलीमीटर, डी. 100 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है 75 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, हब माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होता है? इसके ऑप्शन है ए. ब्रिटिश, बी. मीट्रिक, सी. ए व बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? इसके ऑप्शन है ए. ब्राइन घोल, बी. कंप्रेस्ड एयर, सी. तेल, डी. इनमें को कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ब्राइन घोल। अगला प्रश्न है, ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग की जाने वाली फिलर धातु निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होती है? इसके ऑप्शन है ए. कॉपर और जिंक, बी. लेड और कॉपर, सी. कॉपर और टिन, डी. जिंक और लेड। इसका सही उत्तर है कॉपर और जिंक। अगला प्रश्न है, सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितने डिग्री का होता है? इसके ऑप्शन है ए. 30 डिग्री, बी. 45 डिग्री, सी. 90 डिग्री, डी. 120 डिग्री। इसका सही उत्तर है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, जब कहीं किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शन है ए. नंबर पंच, बी. लेटर पंच, सी. वॉल प्लग पंच, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है नंबर पंच। अगला प्रश्न है, वत्स किस आकार का होता है? इसके ऑप्शन है ए. आयताकार, बी. त्रिभुजाकार, सी. अष्टाभुजाकार, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, पतले सेक्शनों की कटिंग के लिए वह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके ऑप्शन है ए. ब्लेड का केवल एक दांत जॉब के संपर्क में रहे, बी. ब्लेड के 2 या 3 दांते जॉब के संपर्क में रहें, सी. फ्रेम में ब्लेड को इस प्रकार बांधे कि दांतों का मुंह हैंडल की ओर रहे, डी. उपर्युक्त हेक्साइंग स्पीड को बनाए रखें। इसका सही उत्तर है ब्लेड के 2 या 3 दांते जॉब के संपर्क में रहें। अगला प्रश्न है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की पिच कितने मिलीमीटर होती है? इसके ऑप्शन है ए. 0.5 मिलीमीटर, बी. 0.05 मिलीमीटर, सी. 0.005 मिलीमीटर, डी. 0.0005 मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है 0.5 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में इसके ऑप्शन है ए. लीड व पिच बराबर होते हैं, बी. लीड पिच की 2 गुनी होती है, सी. लीड पिच की 3 गुना होती है, डी. लीड पिच की 4 गुना होती है। इसका सही उत्तर है लीड व पिच बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार की एनविल्स के साथ
एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स की निम्नलिखित में से कौन सी माप लेने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए फ्लैंक कोण, बी इफेक्टिव डायमीटर, सी मेजर डायमीटर, डी स्क्रू थ्रेड की गहराई। इसका सही उत्तर है इफेक्टिव डायमीटर। अगला प्रश्न है, जिग्स एवं फिक्सचर्स प्रोडक्शन डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स को परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जिग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ए यह टूल को पकड़ता है, बी यह टूल और वर्कपीस को लोकेट करता है, सी यह वर्कपीस को पकड़ता है, डी यह टूल को गाइड करता है। इसका सही उत्तर है यह टूल को पकड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में एनविल नहीं होती है? इसके ऑप्शन है ए आउटसाइड माइक्रोमीटर, बी डेप्थ माइक्रोमीटर, सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डी डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका सही उत्तर है डेप्थ माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, एक टेपर वर्कपीस का कोण 60 डिग्री है। यदि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर काटना हो तो स्विबल बेस को कितनी डिग्री पर सेट करना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 150। इसका सही उत्तर है 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, उत्पादन किए कंपोनेंट्स में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच अंतर को कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए क्लियरेंस, बी अलाउंस, सी टॉलरेंस, डी लिमिट। इसका सही उत्तर है टॉलरेंस। अगला प्रश्न है, जॉकी पुली को डोट के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव, बी ओपन बेल्ट ड्राइव, सी क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ओपन बेल्ट ड्राइव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को खराब होने से बचाने के लिए, बी कारीगर के हाथों के बचाव के लिए, सी वाइस के जॉस पर फाइलिंग होने से बचाव के लिए, डी हार्ड किए हुए जॉब को क्लेम करने के लिए। इसका सही उत्तर है जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को खराब होने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाला पैटर्न कहलाता है। इसके ऑप्शन है ए सरफेस टेक्सचर, बी वेवीनेस, सी रफनेस, डी रफनेस स्पेसिंग। इसका सही उत्तर है सरफेस टेक्सचर। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय उपयोग किया जाने वाला कूलेंट होना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए सूखी हवा, बी मिट्टी का तेल, सी मशीन ऑयल, डी साफ्ट पानी। इसका सही उत्तर है सूखी हवा। अगला प्रश्न है, लोड उठाने के लिए लिफ्टिंग उपसाधनों की श्रेडेड शाफ्ट पर निम्नलिखित में से कौन सी थ्रेड्स पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ए वी थ्रेड्स, बी स्क्वायर थ्रेड्स, सी सॉटूथ थ्रेड्स, डी नक्कल थ्रेड्स। इसका सही उत्तर है स्क्वायर थ्रेड्स। अगला प्रश्न है, लेथ टूल पर रेक एंगल किस लिए दिया जाता है? इसके ऑप्शन है ए चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए,
बी अच्छी सरफेस फिनिश लाने के लिए, सी अच्छी दिखावट के लिए, डी लंबे चिप्स को तोड़ने के लिए। इसका सही उत्तर है चिप्स को निकलते समय गाइड करने के लिए। अगला प्रश्न है, स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को कार्य करते समय पक्का रखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वह है, इसके ऑप्शन है ए रेती, बी ड्रिल, सी टैप, डी पंच। इसका सही उत्तर है पंच। अगला प्रश्न है, एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है ए ब्रिटलनेस कम करना, बी हार्डनेस बढ़ाना, सी टफनेस बढ़ाना, डी मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। इसका सही उत्तर है मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है, इसके ऑप्शन है ए अच्छी फिनिश लाने के लिए, बी संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, सी केवल फ्लैट सरफेसों की फिनिशिंग के लिए, डी धातु को शीघ्रता से काटने के लिए। इसका सही उत्तर है संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है, इसका कार्य होता है, इसके ऑप्शन है ए सेटिंग करते समय रिफनेस की तरह प्रयोग करने के लिए, बी जॉब की स्लिप होने से रोकने के लिए, सी स्लिप गेजों को आश्रय देने के लिए, डी आसानी से प्रयोग करने के लिए। इसका सही उत्तर है सेटिंग करते समय रिफनेस की तरह प्रयोग करने के लिए। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी और एग्जाम के वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।